उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में पुलिस के बुलडोज़र से अपराधी ही नहीं, मुर्दे भी तय वक्त पर पेश हो जाते हैं। जी हाँ, चौंकिए मत। लखीमपुर खीरी जिले के ओयल चौकी के अंतर्गत कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां 2 जनवरी को संदिग्ध परिस्थितियों में घर से युवक और युवती लापता हुए थे। युवक और युवती का कपड़ा, मोबाइल, जूते और अन्य डॉक्यूमेंट्स ओयल के नहर झाल से बरामद किए गए थे। पुलिस दोनों की तलाश नहर में कर रही थी। गोताखोरों की टीमें लगाई गई थी। वहीं दूसरे पहलू पर भी पुलिस छानबीन कर रही थी, जिसमें पुलिस युवक के जो लड़का था और जो लड़की थी वो नाबालिग बताई जा रही थी। 2 समुदाय का मामला था, जिसके बाद पुलिस पर प्रेशर डाला गया। पुलिस ने युवक के परिवार के करीब 9 सदस्यों को हिरासत में लेकर उनसे इंटरोगेशन किया। आरोप है कि उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई। आरोप ये भी है कि इंटरोगेशन के दौरान जो 9 लोग युवक के परिवार वाले थे उनको मारा पीटा गया। 11 जनवरी को पुलिस आरोपी युवक के घर पर बुलडोज़र लेकर पहुंची और घर के बाहर जो अतिक्रमण था उसको ध्वस्त किया गया और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया कि अगर 24 घंटे के भीतर आरोपी युवक पेश नहीं होता है तो अगले दिन यानी आज 12 तारीख को उसके घर को ढा दिया जाएगा। जाहिर सी बात है, जो 2 जनवरी से जो युवक लापता था उसका 12 तारीख को शव नहर झाल से उतराता हुआ देखा गया। उसी जगह से जहाँ से गोताखोरों ने तलाश की, उतराता हुआ देखा गया। युवक के मृतक जो था उसके जो 9 सदस्यों को पुलिस ने हिरासत में लेकर इंटरोगेशन किया था, मारा पीटा था, ये परिवार वालों का आरोप है। उनको तत्काल छोड़ दिया गया। उसके बाद परिवार वाले पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे हैं। आरोप ये है कि जो लापता युवती थी उसका अभी तक क्यों नहीं पता चला। लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर हुआ क्या था। परिवार से कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आप परिवार से हैं? जी। क्या हुआ था 2 तारीख को? पूरा घटनाक्रम बताइए आप। 2 तारीख को ये सुबह घर से निकला था जिम करने के लिए, और ये हम लोगों को पता चला है करीब वही 12 सवा 12 बजे जी कि ये दोनों नहर में जो है कूद गए हैं। क्या क्या मिला था नहर में? नहर के पास क्या मिला था झाल पे? जूता, एक आधार कार्ड, 2 फ़ोन, जी। 1 साल। अच्छा, इतना सामान मिला मतलब था। दोनों का सामान मिक्स था वहाँ पे? एक लड़की की जूती की चप्पल। अच्छा, फिर पुलिस की क्या कार्रवाई रही इसमें? तलाश की पुलिस ने? पुलिस ने अपनी तरफ से जो भी कार्रवाई की, लेकिन हमारी तरफ ही कार्रवाई की, एक तरफा कार्रवाई की इसमें। एक तरफा कार्रवाई की। कोई दबाव भी था पुलिस के ऊपर? अब ये तो हम बता नहीं सकते। दबाव बजरंग दल। आप कौन है? मैं पूर्व सभासद हूँ उसी वार्ड का। उसी वार्ड के पूर्व सभासद हैं। क्या दबाव था? दबाव इतना था कि उसको लड़के को घर वालों पर इतना दबाव बना के उसको हाजिर कराओ, वरना बुलडोजर चला देंगे। और बुलडोजर चला, लेकिन वो तो बाहर टट्टर पड़ा था, खाली उसी पे 11 तारीख को बुलडोजर चला है, 12 तारीख को शव बरामद हुआ। 12 तारीख को और 100 नहीं, ये सरासर इसमें साजिश है, ये मर्डर है। मर्डर है, स्पष्ट मर्डर है। क्योंकि जो 10 दिन के बाद लाश मिलेगी पानी से, वो खून से सनी हुई नहीं होगी। खून में लथपथ है, वो पूरा चेहरा लाल है, खून से उसके ये चोट। परिवार वाले हत्या का भी आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं तृप्ति अवस्थी, समाजवादी पार्टी से प्रभारी भी हैं उत्तराखंड की। तृप्ति जी, किस तरह से देखती है इस घटना को? बहुत निंदनीय घटना है। पहली बात तो किसी का भी जो घटना हुई है, मुझे जो 1-2 तारीख से ये घटना की संज्ञान जो मेरे आया है, जब मैंने चौकी इंचार्ज से बात करी तो जो उनका रवैया था कि मुस्लिम लड़का है इसलिए उनके ऊपर इतना दबाव है कि वो सुनना भी नहीं चाहते थे, और पूरे परिवार, खानदान, इवन उन्होंने इस घर की बेटियों तक को चौकी कोतवाली में बिठाने से बाज नहीं आए। हम लोगों ने यही बात करी कि कोई एक जिम्मेदार हो, उससे जिसके दबाव में लड़का आ सकता है अगर आपको लगता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पुलिसिया कार्यवाही ही गलत थी। जब लड़की और लड़के की चप्पलें, जो हम लोगों को जानकारी मिली कि नहर के बाहर मिली थी, तो कैसे गोताखोर थे जो कि उन्होंने जो रेस्क्यू किया और बॉडी नहीं मिली, और आखिर आज बॉडी कैसे मिली, ये बड़ा प्रश्न है। और परिवार वालों का ये जो प्रश्न है वो वाकई में हम भी उससे संबद्ध करते हैं, क्योंकि परिवारीजन जो पीड़ित परिवार होता है हम लोग उसी के साथ रहेंगे।
और पीड़ित परिवार का कहना ये है कि उनके बच्चे की जो बॉडी मिली है उसकी कंडीशन जो है उसको उनको लगता है कि उसको मार के डाला गया है। उनका कहना है एक आरोप ये भी है परिवार वालों ने लगाया कि करीब 10 दिनों तक जो है जब ये घटना हुई उसके बाद से ही परिवार के 9 सदस्यों के साथ इंटरोगेशन किया गया है, उनके साथ टॉर्चर, उनको मतलब 3rd डिग्री दी गई है। इंटरोगेशन तो नहीं कह सकते कि इंटरोगेशन का तो मतलब होता है कि आप किसी को बुलाइए, उनसे पूछताछ करिए। पूछताछ तक करना तो जायज़ बनता है, लेकिन ये सच है कि उनके साथ टॉर्चर हुआ है। इवन उनके पास जब मुझे जानकारी वहाँ से मिल रही थी, लोग फ़ोन करके बता रहे थे कि दीदी मेरे घर की बेटियों के ऊपर दबाव है, आके महिला पुलिस भी आ रही है और जेंट्स भी आ रहे हैं और इस बात की धमकी चल रही है कि लड़का आप बरामद करिए, नहीं तो तुम्हारे घर की लड़कियों को भी उठा के लेके जाएंगे। और बुलडोज़र भी वहाँ तक पहुँचा है। और जो ये सरकार की नीति है बुलडोज़र वाली, वो अब तो मुझे ये पूछना है उन लोगों से कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, जो पुलिसकर्मी इसमें लगे थे, जो जिम्मेदार पुलिस वाले इसमें थे, जिनकी गलत कार्यप्रणाली से आज स्थिति यहाँ तक पहुँची और आखिर अंत में वो लड़का यहाँ पर उसकी बॉडी मिली है, अब उनके घर पर भी क्या बुलडोज़र चलेगा? जिस चौकी इंचार्ज ने, जब मैंने उससे बात करी तो उसने कहा कि मेरे पर बहुत दबाव है और मैं बात करने की स्थिति में नहीं हूँ, आप पैरवी कर रही हैं क्या? तो आज मैंने उनसे एक प्रश्न भी पूछा है कि आज उस लड़के की बॉडी मिली है तो आज उनका क्या जवाब है? तो हमारा ये प्रश्न है, अगर बुलडोज़र ही नीति चलानी है तो अब उनके लोगों के जिम्मेदार लोगों के लिए। एक आखिरी सवाल, परिवार वाले आरोप लगा रहे हैं लड़की पक्ष के ऊपर हत्या का। देखिए, मैं तो इसमें कुछ नहीं कहना चाहूँगी। ये पीड़ित परिवार है और इनकी बात के साथ में है। जो पीड़ित होता है, समाजवादी पार्टी पीड़ित परिवार के साथ में है। और हम तो बल्कि ये भी कह रहे हैं कि हमारा तो डिमांड एक बार अभी मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि जैसा कि उनका कहना है कि दोनों लोग साथ में थे, तो अब पुलिस लड़की को खोज के लाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो ये हमारे साथ पीड़ित परिवार था और समाजवादी पार्टी की उत्तराखंड की प्रभारी तृप्ति अवस्थी भी थी, जिनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से पुलिस की कार्रवाई की गई है वो पूरी एक तरफा की गई है। लखीमपुर से सैयद फैसल।